खत्म नबूवत के लिए तो हम जाने लुटा देंगे, कोरोना का डराना क्या है। खान साहब जरा होश के नाखून लें। दरस बुखारी शरीफ में आज 8वां रोज प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। इस वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो लॉकडाउन, गुर्बत, अफलास, हर तरफ भूख, ये वतन अजीज़ पाकिस्तान की सूरत हाल और कोरोना की वबा ऊपर मुसल्लत, ये सब कुछ माहौल क्यों बनाया गया। आप देखें बाज़ारा खुले हैं, मार्केट्स खुली हैं, अक्सर शॉपिंग मॉल कुछ खुल चुके हैं, मंडियां खुली हैं, वहाँ कितना रश बेइंतहा, लेकिन हुकूमत को कोई इसकी फ़िक्र नहीं। अगर फ़िक्र है तो सिर्फ मसाजिद को बंद करो, मदारिस को बंद करो, इधर सख्ती की जा रही है। इसकी असल वजह क्या है वो आज खुलकर सामने आ चुकी है कि कादियानियों को अक़लियती कमीशन के अंदर शामिल कर दिया गया और ये अंदर की कहानी थी। वो कादियानी जो आईने पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, जब आईने पाकिस्तान उन्हें काफिर कहता है और आईने पाकिस्तान उन पर यह लाजिम करता है कि वो शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुसलमानों वाला कलमा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वही अजान, वो कुरान, वो नमाज कुछ नहीं जो है वो कर सकते, अल्लाह ऐलान तबलीग नहीं कर सकते। यह आईने पाकिस्तान कुरान और हदीस के मुताबिक, लेकिन उन्हें आज अक़लियत में शामिल किया गया। किस वजह से? ताकि वो मजीद खुलकर अपनी इबादत कर सकें, मजीद खुलकर लोगों को गुमराह कर सकें। वो आइन की धज्जियां पहले ही उड़ा रही हैं, एक भी शिक पर वो अमल नहीं करते, ना तो अपने आप को गैर मुस्लिम मानते हैं, ना वो शायर इस्लाम को उन्होंने अभी तक तर्क किया है। उसी तरह वो कलमा, कुरान, नमाज, रोजा सब कुछ उसी तरह वो कर रहे हैं, तबलीग भी अल्लाह ऐलान वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आइन में अब थोड़ी और मजीद गुंजाइश देने के लिए कि और वो खुलकर करें तो अक़लियती कमीशन में शामिल कर दिया गया। अब कुछ अब आप ये कहेंगे कि अक़लियती कमीशन में शामिल किया ना, वो वहां काफिर हैं तो ये भी काफिरों में शामिल हो गए। तो मैं उन अपने भोले भाइयों से अर्ज करूंगा कि प्यारे भाइयों, वो जो काफिर है ना पहले अक़लियत के अंदर, ईसाई हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, वो अपने आप को गैर मुस्लिम मानते हैं, लेकिन ये अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते। वो शायर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करते, ये शायर इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये और गुमराह करेंगे उम्मत को। हाँ, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहते हैं अगर आपको ज्यादा ही इन अक़लियत में के कमीशन में शामिल करने का शौक है ना, तो पहले आइन पर सख्ती से अमल दरामद कराएं, ये अपने आप को गैर मुस्लिम कहें, शायर इस्लाम को तर्क करें, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ ये छोड़ें और अल्लाह ऐलान तस्लीम करें कि हम गैर मुस्लिम, हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, फिर आप इन्हें करें शामिल अक़लियती कमीशन में, फिर आप इन्हें शामिल करें, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत का इस तरह इन्हें अक़लियत में शामिल करना ये इंतहाई खियानत है और इसके पीछे कितनी साजिशें रची गई। मदारिस को बंद, मसाजिद को बंद, ताकि ये लोग उलमा जो है अवाम के ज़हनों को तैयार न कर सकें, ताकि ये अवाम ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए सड़कों पे ना बाद में कहीं निकल आए। इसलिए इन्होंने ये सारा माहौल बनाया और फिर अब वो हमला कर दिया इन्होंने ख़त्म नबूवत पे। तो हम हुकूमत के इस फेल की, इस इक़दाम की इंतहाई सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं कि वो अपना ये फैसला वापस लें, वरना याद रखिएगा ख़त्म नबूवत पे पहरा देने के लिए मुसलमान हर वक्त तैयार है, जान की बाजी लगा देंगे मुसलमान, लेकिन ख़त्म नबूवत पे आंच नहीं आने देंगे, ये फ्रॉड नहीं करने देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं ये अपना फैसला वापस ले लें, वरना पछताना पड़ेगा। ये मत सोचिए लॉकडाउन हमने कर दिया, अवाम को हमने घरों के अंदर महसूर कर दिया, अब ये बाहर नहीं निकलेगी, हमने कोरोना से इन्हें डरा दिया है। नहीं नहीं,
یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے تو ہم جانیں لٹا دیں گے، کرونا کا ڈرانا کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے لیے تو ہم سمندر میں چھلانگے لگا دیں شاکان مصطفیٰ، ختم نبوت کے لیے تو ہم آگ میں کودنے کو تیار۔ یہ کرونا کیا بلا ہے؟ یہ لاک ڈاؤن آپ کا کیا بلا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، خان صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ پہلے رب کا عذاب آیا ہوا ہے، مزید کسی بڑے عذاب کو دعوت نہ دیں، پھنس جائیں گے۔ اگر یقین نہیں آ رہا نا تو دیکھ لو نواز شریف کو، اس نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی تو کیا حشر ہو رہا ہے اس کا۔ اپنے آپ کو اسی مصیبتوں میں مت دھکیلو۔ یہ ہمارا محبت بھرا آپ کو پیغام ہے، ورنہ ہمیں دوسری زبان بھی آتی ہے، دوسرا طریقہ بھی آتا ہے، اور کوئی ہمیں روک بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ یہ فیصلہ واپس لے لیں، یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ ان شاکان مصطفیٰ کو آپ کی حکومت نہیں روک پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے شاکان مصطفیٰ۔ بس یہی ہماری اپیل ہے اور یہی آج کا ہمارا درس ہے۔ اے ناظرین، آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ختم نبوت، سرکار کی ختم نبوت، یہ مسلمان کے لیے جان اور کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے حکومت یہ اپنا فیصلہ واپس لے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں فیصلہ واپس لیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔